कहते हैं पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो है या फिर उसके रिलेटेड जो मैनुअल मसल टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ये वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम, ओबियसली नर्वस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, आपकी जो भी मूवमेंट आप करवा रहे हो थेरेप्यूटिकली या फिर मैनुअल थेरेपी के ज़रिए, तो वो ओबियसली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रही होती है ना। तो इसलिए हमारे पास इसके जो भी ऑल इट्स कंपोनेंट जो इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं मोटर रिस्पॉन्सेज को। अब एज वेल एज ये क्या करता है, रिसीव करता है, इंटरप्रिटेट करता है किसको, फीडबैक को फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर थ्रू द बॉडी। अब देखो, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मूवमेंट है वो हमने किससे परफॉर्म की, नर्वस सिस्टम से। क्योंकि नर्वस सिस्टम ने कोऑर्डिनेट किया तो हमने मूवमेंट परफॉर्म की, ठीक हो गया। अगर ये क्योंकि हमारी जितनी मूवमेंट है वो कंट्रोल होंगी, एक्टिवेट होंगी या मॉडिफाई होंगी, वो किस लिहाज से होंगी, क्योंकि मसल रिस्पॉन्स कर रहा है उस लिहाज से हो रही। और इसी तरीके से हम जो फीडबैक जो हम दे रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन से, उसको वो रिसीव करता है और इसको इंटरप्रिटेट कर रहा होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास there is a intimate proximity of all these structure in the joint and extremity। क्योंकि हमारे पास ये जितने भी हमारे पास मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये सारे अगर एक बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट की मूवमेंट नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर कभी नर्व जो है वो स्ट्रेस हुआ, वेदर स्ट्रेस है या फिर इंजर्ड है, तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही होती हैं, पास्चर जो है हमारा ख़राब हो रहा होता है, रिपीटेटिव माइक्रोट्रामा जो है वो आ रहे होते हैं और उसकी वजह से जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिल रहे होते हैं हमें, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाएंगी और लिमिटेशंस हो जाएंगी एक्टिविटी की, और इसके साथ जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है कि अगर भी हमारे पास कहीं पे भी जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो उन अच्छे तरीके से उनकी रिसीविंग नहीं हुई या उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं हुई, तो हमारे पास जो है जो मोटर रिस्पॉन्सेज हैं जो एक्टिवेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। जैसे ही उनमें प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब जो है कुछ कहीं पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि आपके स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल से कंडीशंस वहाँ पे भी अफेक्ट आएगा, आपके पॉस्चर पे भी रिपीटेटिव माइक्रोट्रामा हो जाएगा, और आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे, चाहे वो कहीं पे टिंगलिंग सेंसेशन है, कहीं पे आपको लॉस ऑफ सेंसेशन है, ये सब जो है, कहीं पे हैवीनेस ऑफ द लिम्ब है, ये सारी जो है आपके पास नर्व के सिम्टम आ रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे होते हैं। इसके साथ अगर ये सारे सिम्टम मौजूद हैं या फिर आपके मस जो आपका किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का जो नर्व है वो डैमेज हुई है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट हो जाएगी। आपका जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो अपर आर्म की बात करूँ, मीडियन नर्व की, तो अगर वहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आपकी डिफॉर्मिटी बन जाएगी, आपकी जो अपने जो मूवमेंट परफॉर्म करने होती है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती हैं, वो हो जाएंगी, और आपकी जो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हो वो जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, और आपकी जो पार्टिसिपेशन है किसी भी वर्क का वो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देन अब हम इसमें जो हम इस चैप्टर में थोड़ी सी हाईलाइट्स देखेंगे एनाटमी की, उसके साथ हम देखेंगे इंजरी ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह होती है, उसमें ये देखेंगे, और इस तरह हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है कि जो अगर नर्व इंजरी हो जाती है तो हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में या मैनुअल थेरेपी में हम कौन सी ऐसी इंटरवेंशन करवाएंगे ताकि वो जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सके। देन है इन दिस ट्रीटमेंट जो पेशेंट है विद मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट, उनको हम इससे क्या करते हैं, गाइडलाइन से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो है हम इसके साथ देखेंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, वो क्या प्ले रोल कर रहा होता है इन इनिशिएटिंग ऑफ द मूवमेंट के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट के लिए। तो हम इसमें इवन कि हम इसमें पूरा देखेंगे कि किस तरीके से मोटर कंट्रोल जो है वो हम जो पेशेंट जो है उसको मोटर कंट्रोल कैसे कर रहा होता है, और उसको हम टोटल रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल कैसे लेके चलते हैं। ये हमारे पास था एक जनरल ओवरव्यू। इसके साथ हम देखेंगे प्लान ऑफ केयर कैसे बनाएंगे, इंटरवेंशन टेक्निक्स क्या हैं फॉर पेशेंट के लिए जो जिनमें इम्पेयरमेंट हुई हुई है, क्योंकि नर्व डैमेज हुई हुई है या नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से हमने क्या उनको स्पेसिफिक इंटरवेंशन दी, उनका प्लान ऑफ केयर क्या बनाया, तो इसके लिए ये हम देखेंगे इसमें। और इसके साथ जो है हम देखेंगे कि नर्व इंजरीज जो हैं वो किस तरह जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी लिमिटेशन किस तरह कर रही होती है, पेशेंट की पार्टिसिपेशन किस तरह रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो ये हम देखेंगे इसमें। देन हमारे पास जो है हम अपनी जो साउंड क्लिनिकल नॉलेज है, अपनी स्किल्स है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हम एवेलुएट करें न्यूरल मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को, और हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन करें थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस को, और जो भी मैनुअल थेरेपी को डिज़ाइन करें ताकि जो भी लिमिटेशंस हैं इंजरी की वजह से या मोबिलिटी की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसको हम रूल आउट करें और उनको ठीक कर सकें।
तो हम सबसे पहले देख लेते हैं रिव्यू ऑफ द पेरिफेरल नर्व स्ट्रक्चर। अब जो पेरिफेरल नर्व स्ट्रक्चर का रिव्यू है वो हम देखते हैं। देखो क्या है पेरिफेरल, जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नर्व का स्ट्रक्चर। पेरिफेरल कंपोनेंट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इंक्लूड अल्फा एंड मोटर गेमा मोटर न्यूरॉन, यानी कि एक आपके पास है अल्फा एंड गेमा मोटर न्यूरॉन, उसका एक्सान, उसके साथ स्केलेटल मसल्स जो इनर्वेट उस मोटर नर्व से हुआ है, और उसके साथ जो है सेंसरी न्यूरॉन है, और उसके रिसेप्टर जो लोकेटेड हुए हैं उन कनेक्टिव टिश्यू में, जॉइंट्स में, ब्लड वेसल्स में, और हमारे पास जो है न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारे जो है हमारे पास पेरिफेरल कंपोनेंट है किसके, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के। ठीक हो गया। एंड जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सराउंड कर रहे होते हैं हमारे पास जो नर्व है उसको, उसकी जो एक्सान है, उसके फेसिकल्स है उसको, तो उसके लिए उनको कुछ नाम दिए हुए। अगर वो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सिर्फ ईच एक्सान को सराउंड कर रहे हैं तो उनको कहेंगे एंडोन्यूरम। ठीक है। अगर वो फेसिकल्स को कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो पेरीन्यूरम होगी। ठीक हो गया। और अगर वो इंटायर नर्व फाइबर को करेंगे तो इसका मतलब है उसको हम कहेंगे एपीन्यूरम। तो इसके लिए आप ये इमेज देख रहे हो, हाँ ये वाली इमेज है। आपके पास जो है एक जो स्पेसिफिक जो नर्व के एक्सान के ऊपर है उसको कहते हैं एंडोन्यूरम, जो आपके फेसिकल के ऊपर है उसको कहते हैं पेरीन्यूरम, और आपकी इंटायर जो नर्व है उसके ऊपर है उसको कहते हैं पेरीन्यूरम। ये तो हमारे पास हो गया। देन हम देखते हैं एक्सोलीमा। एक एक्सोलीमा जो है इज अ सरफेस मेम्ब्रेन होती है एक्सान की। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक्सोलीमा होगा, यहाँ पे नहीं मैंने बताया। अच्छा, देन है हमारे पास सेचुअन सेल जो है, सेचुअन सेल जो है वो लाई कर रहे होते हैं बिटवीन एक्सोलीमा और एंडोन्यूरम के दरमियान, यानी जो एक्सोलीमा जो है एक्सोलीमा और एंडोन्यूरम के दरमियान जो है सेचुअन सेल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, वो माइलिन फॉर्म कर रहे होते हैं। उनका फंक्शन ये है कि वो इंसुलेट करे किसको, एक्सान को, और एक्सान को जब इंसुलेट करे, जैसे कि आपको देखते हो जब बिजली की तारों में करंट जा रहा है तो उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर होती है, यानी कि जो प्लास्टिक की लेयर होती है वो करंट को बाहर निकलने नहीं देती। इस तरह जो माइलिन का जो फंक्शन है वो इंसुलेट करने का है। ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो हमारे पास जो ये क्या होता है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो है वो पूरे नर्व फाइबर में चल रहा होता है, स्पीड मतलब कंडक्शन हो रही होती है उसकी। देन हमारे पास एक्सेप्शन, ये जो माइलिन शीथ है ये ऑब्वियसली जो हमारे पास जो लार्ज फाइबर्स है, मसल फाइबर उनमें होती है, लेकिन जो हमारे पास वेरी स्मॉल फाइबर्स है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, तो उनमें ये हमारे पास जो है माइलिनेशन नहीं होगी, यानी कि ये माइलिनेटेड शीथ नहीं होती। ठीक है। अब हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व हैं उनके वो जो है सिंगल फेसिकल पे भी मुश्तमिल होते हैं और सेवरल फेसिकल्स पे भी मुश्तमिल होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कौन सी नर्व है। ठीक है। अब जो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हम अभी ये इस इमेज में देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे हमने देखा एक ये हमारे पास एक माइलिनेटेड फाइबर है और एक जो है अनमाइलिनेटेड फाइबर, इन्होंने बताया हुआ। अब अनमाइलिनेटेड फाइबर जो है उसमें एक्सान है, सेचुअन सेल है। ठीक है। और जो है हमारे पास फेसिकल्स जो है उसके ऊपर जो आपस में मिलकर फेसिकल बना रहे हैं, एक्सान के ऊपर एंडोन्यूरम है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, इनमें सेचुअन सेल और एक्सान और माइलिन फाइबर। देखो माइलिन जो है वो आपको दिख रही है, ये आपको एक गैप के साथ। ठीक है। और हमारे पास ये जो नर्व है वो अपनी जो ब्लड सप्लाई साथ लेके चल रही होती है। तो देखो आपको ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर नर्व के अंदर मिल रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास कंटेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स का कंटेंट जो है वो पेरिफेरल नर्व किस चीज़ पे किस पे मुश्तमिल होती हैं। पेरिफेरल नर्व कंटेन अ मिक्स ऑफ मोटर, सेंसरी एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन पे मुश्तमिल होती हैं। उनमें हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन होती हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो सोमैटिक एफरेंट फाइबर होती हैं। इनमें इनकी जो सेल बॉडी है वो लोकेटेड होती है इन द इंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड के इंटीरियर कॉलम में, और ये इनर्वेट कर रही होती है स्केलेटल मसल्स को। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास गेमा मोटर न्यूरॉन। गेमा मोटर न्यूरॉन जो है इफरेंट फाइबर्स होते हैं और इनकी जो सेल बॉडी है वो लोकेटेड होती है इन द लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड, और ये इनर्वेट कर रहे होते हैं इंटरफ्यूगल मसल फाइबर ऑफ द मसल स्पेंडल को। ठीक हो गया। देन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सोमैटिक एफरेंट फाइबर होते हैं। इनकी जो हमारे पास सेल बॉडी है वो लोकेटेड होती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। ठीक है। और ये इनर्वेट सेंसरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो है वो विजरल एफरेंट फाइबर जो है इनकी जो सेल बॉडी है वो लोकेटेड होती है कहाँ पे, इन द सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, और ये नर्वेट करते हैं स्वेट ग्लैंड को, ब्लड वेसल्स को, विजराल्स को और ग्लैंड्स को।
ठीक हो गया। देन हमारे पास मोबिलिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो बटलर था उसने डिस्क्राइब किया था पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एज अ कंटिन्यूस टिश्यू ट्रैक के तौर पे। अब जो सिंपली हम इसको स्टेट करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक जो है इज लाइक एन एच ऑन इट्स साइड, यानी कि जो हमारे पास इसके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हम इसको देखें वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द केमिकल फ्लो ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्योंकि केमिकल फ्लो ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होंगे तो उससे भी इम्पल्स ट्रांसमिट होगी और इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसकी वजह से, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसको हम डिज़ाइन एज अ मोबाइल एंड डिफॉर्म वाइल एट अ सेम टाइम कंडक्टिंग इम्पल्स। जब भी कोई जॉइंट मूव करेगा, जब भी हमारे जो भी जॉइंट हैं वो मूव कर रहे होते हैं और टेंशन जो है वो प्लेस होती है ऑन द नर्व बेड पे, ठीक है। नर्व बेड पे, क्योंकि देखो जॉइंट मूव किया, टेंशन प्लेस होगी नर्व बेड पे, तो नर्व जो है वो ग्लाइड होगी टुवर्ड द मूविंग जॉइंट, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। और जब व्हेन द टेंशन जब आप रिलीव करते हो, नर्व ग्लाइडिंग जो होगी वो अवे फ्रॉम द मूविंग जॉइंट होगी, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। इनिशियली एक्सर्शन जो होती है, पहले स्टार्टिंग में जो है एक्सर्शन जो हो रही होती है ऑफ द नर्व की, वो अकर होती है एडजेसेंट टू मूविंग जॉइंट में, ठीक है। बट एक्सर्शन ऑफ द नर्व जो है वो प्रोग्रेस कर रही होती है मोर डिस्टल फ्रॉम मूविंग जॉइंट एज लिव मूवमेंट कंटिन्यूस। जैसे आपकी मूवमेंट कंटिन्यूस होगी तो वो एक्सर्शन जो है वो मोर डिस्टल होती जाएगी, ठीक है। अब जो है सब्सटेंशियल मोबिलिटी इन द नर्वस सिस्टम जो है वो नीडेड होती है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि टू मूव करे, ताकि जो भी फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है, परफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए जो है मूवमेंट परफॉर्म होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अगर आपकी नर्व जो है वो जब आप फंक्शनल एक्टिविटी करते हो, नर्व जो है वो स्ट्रेच हो रही है, तो आपको जब कोई भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, नर्व में मोबिलिटी नहीं होगी तो नर्व स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो इसलिए सब्सटेंशियल मोबिलिटी इन द नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है जब भी इंडिविजुअल मूव करता है फंक्शनल एक्टिविटीज़ में। व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन एक्सट्रीमिटी, जब भी किसी मूवमेंट एक्सट्रीमिटी में मूवमेंट होगी, बिफोर देयर इज इंक्रीज द टेंशन इन द नर्व इटसेल्फ, पहले तो उसकी ऑब्वियसली टेंशन होगी नर्वस सिस्टम नर्व में एक पहले, लेकिन होल नर्वस सिस्टम जैसे ही मूव करेगा देयर इज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। वहाँ पे जो क्या होगी, मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान और न्यूरल टिश्यू के दरमियान, और मोबिलिटी जो है इज अलाउड अंडर द स्ट्रेस ऑन द नर्व टिश्यू बिकॉज, क्योंकि जो मोबिलिटी है वो अलाउ होगी विदाउट अंडर स्ट्रेस, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि पूरा होल सिस्टम जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, जो भी आप फंक्शनल एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ। तो वो क्यों होता है, क्यों मोबिलिटी अलाउ हो रही होती है? सबसे पहले जो है अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, वो उसकी इस तरह की अरेंजमेंट होती है स्पाइनल कार्ड की, नर्व रूट की, प्लेक्सस की, कि वो अलाउ करे मोबिलिटी को, ठीक है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ एच इज प्लेस अंडर टेंशन, तो क्या होगा, द फोर्स कैन बी डेसिपेट थ्रू आउट द सिस्टम। अगर कहीं पे भी टेंशन होगी तो वो टेंशन जो है थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो लग रही होती है, ठीक है, पूरी जगह जा रही होती है। देन हमारे पास जो नर्व हैं, नर्व जो है देमसेल्फ आप वेवी होते हैं एंड कैन स्ट्रेच व्हेन टेंशन इज अप्लाइड, जो वेवी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब उनको स्ट्रेच आप इजीली कर सकते हो जब आप टेंशन स्ट्रेट कर सकते हो, जब भी टेंशन आप अप्लाई कर रहे हो, तो चाहे मूवमेंट करो तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट हो जाएंगी। देन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द इंडिविजुअल फाइबर, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इंडिविजुअल नर्व के दरमियान या बंडल ऑफ नर्व के दरमियान, जो जिनको कहते हैं एपीन्यूरम, पेरीन्यूरम या फिर एंडोन्यूरम, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके रखती है टेंसाइल फोर्स को बिफोर नर्व इटसेल्फ स्ट्रेच। तो इसका मतलब है जो कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, उन पर स्ट्रेस पड़ेगी, उनमें वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी टेंसाइल फोर्सेस को बिफोर, इससे पहले कि नर्व जो है खुद स्ट्रेच हो। अच्छा देखो, जो कैडवेरिक स्टडीज़ थी इन वाइवो अल्ट्रासोनिक स्टडीज़ ऑफ द मीडियन नर्व मोबिलिटी की एंड द स्ट्रेन जो है उस पर उनने क्या किया, मोबिलिटी देखी उसकी और उसको स्ट्रेन जो है वो प्लेस किया, तो उससे पता चला कि जो मीडियन नर्व जो है वो द मोमेंट ऑफ मीडियन नर्व जो है वो 5 to 10 mm हुई। ये डिपेंड कर रहा था ऑन दी पोजिशन पे और मूवमेंट ऑफ द ईच जॉइंट इन द अपर एक्सट्रीमिटी एंड नेक, ठीक है, उस पर। और इसके साथ जो है ये इसकी वेवी अपीयरेंस थी जब वो स्लैग थी, यानी कि उस पर कोई यानी वो अनलोडेड थी, तो वो उसमें जो है वेवी अपीयरेंस हुई, और जब आप उसने स्ट्रेटन तब हुई जब उसको अंडर टेंशन रखा गया, तो ठीक है। अब जो स्ट्रेन जो कैलकुलेट किया इन द स्ट्रेच पोजिशन में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेन जो है वो कब आप करते हो, फेल्ट कर रहे होते हो, तब करते हो ना जब उसको स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट कब किया, जब उसको स्ट्रेच दिया गया तो तब कैलकुलेट हुआ।